अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का रेसिपी। चिकन टिक्का रेसिपी जो है वो बहुत डिलीशियस और मज़े की बनती है। वैसे भी मैं अपने व्यूवर्स से सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इन्होंने मेरी वीडियोस को पसंद किया और मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ मेरे 50 प्लस सब्सक्राइबर को जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ जिन्होंने मुझे देखा, मेरी वीडियोस को पसंद किया। दूसरा मैं ये कहना चाहती थी, ये जो टिक्का मसाला की रेसिपी है ये बहुत आसान और इजी है। सबसे पहले आपने 2 लेग पीस मैंने लिए थे, साथ थोड़े से चस्ट पीस के, मैंने कहा मलाई बोटी टाइप बन जाएगा, इसको भी मलाई बोटी पे ही डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 लेग पीस लिए हैं, उनको कट लगा लिए हैं और इसको सिरका और नमक लगा के पानी में रख दिया था 10 मिनट के करीब, ताकि वो अच्छे से वॉश हो जाए। अगर आप सिरके में पानी में डाल के रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं और वाइट और चिकन सारा साफ़ है, तो इसका ब्लड भी सारा कुछ एक साइड पर रह जाता है। आप जब भी कोई इस तरह की मैरिनेटेड चीज़ें बनाएं, उसको लास्ट में सिरके और नमक के पानी में धोए डिप करके रख दें, ताकि इसका जो कलर भी साफ़ हो जाए, चिकन भी अच्छे, इसकी गंदगी वगैरह सब कुछ उतर जाए। और इसको मैंने इसका पानी ड्रेन होने के लिए एक साइड पे रख दिया प्लेट में, ताकि वो छन्नी से इसका पानी नीचे ड्रेन होता जाए। अब टिक्का मसाले के लिए हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, जिसमें हमने टिक्का मसाला दिया है, निशान वालों का, दही है, क्रीम है, नमक है, दही या क्रीम मसाले हैं और साथ दही हैं। और ये सारे मसाले से आपको बताते जाऊँगी कैसे कैसे हमने ऐड करने। सबसे पहले एक बॉल लेंगे, उसमें हम अपना चिकन के लेग पीसेस डालेंगे। लेग पीसेस डाल के इसको सबसे पहले मुझे याद आया कि मैंने क्रीम तो पहले लगानी नहीं थी। सबसे पहले नींबू का छिड़काव करना था। नींबू मैंने 2 ज़्यादा बड़े साइज़ के नींबू लिए थे, उनको अच्छे से, जो हमारे कट लगे थे उनमें अच्छे से लगाया है नींबू। अगर आप इन सारी चीज़ों को लगा के एक रात पहले रख देंगे तो ज़्यादा मैरिनेट चिकन का मज़ा आएगा। आप हो सके तो इनको रात को, अगर जिस दिन बनाना है उसे एक दिन पहले मैरिनेट चीज़ें लगा के रखती हैं। मैंने तो तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद बनाई थी, उसका भी टेस्ट अच्छा आया था। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को, मसालों को लगा के तकरीबन 1 से 2 दिन पहले रखेंगे तो ये इसका जो मैरिनेशन है वो उसकी चिकन के जो स्पाइसेस हैं, नमक वगैरह के, वो अच्छे से चिकन के अंदर तक जज़ब हो जाएंगे। और ये जो इसमें मैंने तेल डाला है, सबसे पहले लीमू लगाया था, लीमू लगा के फिर मैंने इसमें ऑयल डाला था। ऑयल डाल के मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च वो कटी हुई वो डाली थी। अब इसको मस्टर्ड पेस्ट लगा के थोड़े, मस्टर्ड पेस्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है हमारे किसी भी फ्लेवर में। अब इसमें दही में मैंने टिक्का मसाला डाल दिया है। आप अपने स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंगली अपने, मेरे से बस थोड़ा सा ये मसला हुआ कि मेरे से घी जो दही है वो ज़रा पतला आ गया था, जिसकी वजह से जो मेरी मैरिनेशन है वो इतनी थिक नहीं लगी। अगर आपके पास दही ज़्यादा थिक है तो आप उसको चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेट करके रखिएगा, ताकि दही का जो फ्लेवर है वो अच्छे से और मसाले जो अच्छे से चिकन के अंदर जज़ब हो जाएं। जितने अच्छे अंदर से जज़ब हो जाएंगे और पानी वाला दही नहीं होगा, और उतने ही जो हमारा टिक्का मसाला उतना मज़े का और यम्मी बनेगा। और फिर मैंने इसको एयर फ्रायर में पकाया था। एयर फ्रायर में इतना मज़े और यम्मी का बना था। मैंने तकरीबन 200 डिग्री पे पकाया था इसको, तकरीबन 20 से 30 मिनट। 20 मिनट एक साइड पे, 20 मिनट एक साइड पे, उसकी साइड चेंज कर दी थी। और ये बहुत मज़े और यम्मी का फ्लेवर बना था। मैंने साथ इसके साथ गार्लिक नान बनाया था घर में, तो आप भी बनाइएगा, अपने बच्चों और भी हस्बैंड को खिलाएगा। ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी। और इसको मैंने धनिया के साथ और गार्निश किया था। साथ इसको मैंने दही का मिर्च की चटनी बनाई थी, साथ थोड़ी सी प्याज कट की थी, और घर में ही हमने पार्टी को एंजॉय किया। आप भी बनाया करें, घर में बनाया करें। और अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्टीम की तरह भी पका सकते हैं। जैसे आप एक डिश का लेके उसके नीचे पानी डाल दें, पानी डाल के ऊपर उसके कोई भी छन्नी रख दीजिएगा, उसके ऊपर आपने जो चिकन को मसाला लगाया हुआ, मैरिनेट किया हुआ मसाला, उसको वैसे उठा के आप उसको ऊपर रख दीजिएगा, ऊपर से ढक्कन से बंद के तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि वो अच्छे से अंदर तक वो जूसी और